नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। गोला गोकरणनाथ सीट पर उपचुनाव है, जिसको लेकर चुनावी घमासान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। गोला गोकरणनाथ सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, उसको जीतने के लिए तमाम मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है कि उसके नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो चुनावी मैदान में सिर्फ यही दो राजनीतिक पार्टियां लड़ती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है और इन आरोपों की सच्चाई क्या है, इस पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी फौज मंत्रियों की जो उतार रखी है, उस पर बात करेंगे और इस उपचुनाव में क्या होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो बताएंगे कि आखिर ये जो उपचुनाव है, ये आखिर किस तरह से, क्या लोकसभा का जो चुनाव होगा उसको लेकर एक राजनीतिक ज़मीन जो है वो तैयार करेगा, या फिर सिर्फ संकेतों की लड़ाई है, एक संदेश देने की लड़ाई है, संदेश देने की कोशिश है तमाम राजनीतिक पार्टियों की वजह से। देखिए, ये जो उपचुनाव है, कहा जाता है कि जो सत्ताधारी दल होता है उसी का उपचुनाव होता है, लेकिन पूरी टक्कर जो है वो देती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। और कई आरोप, जो बड़े आरोप लग रहे हैं, उन पर भी खास बात करेंगे कुरुक्षेत्र में। लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज जिस तरह से वहां पर पहुंचे चुनाव प्रचार करने के लिए, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं। डबल इंजन सरकार को ताकत देने के लिए ही मैं विधानसभा चुनाव के अंदर भी आया था। आपकी भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंदर हम कानून व्यवस्था की स्थिति को भी सुधार करके आपको देंगे, जो बचाव होगा उसको भी ठीक करेंगे और विकास की गति को उसी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। आपने देखा होगा, चुनाव लखीमपुर खीरी में चल रहे हैं, गोला गोकरणनाथ में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अभी से अपनी हार के जो बहाने हैं वो ढूंढने लग गई है। तमाम मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। दुष्यंत जादौन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ चंचल यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। और हमारे साथ DR साहू जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चंचल यादव जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। आज देखिए, तमाम आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी आज पहुँचे हुए थे वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अभी से बहाने जो है वो हार के बनाने लगी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शांतनु जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का, चूँकि ये बहुत बेहतरीन आपने टॉपिक रखा है, क्योंकि आपके चैनल के द्वारा लगातार कई सारी बातें उठाई गई। अगर आपने देखा कि मैं देख रहा था, आप बहुत बेहतरीन, एक आपके पत्रकार ने बहुत बेहतरीन रिपोर्टिंग करी थी वहाँ से, कि भाई एक जाति विशेष के जो कांस्टेबल हैं, जो पुलिस में लोग हैं, या और जो लेखपाल हैं, जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको छुट्टी पर भेज दिया गया। तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखते होंगे कि लगातार बीजेपी के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करके, बाहुबल, धनबल का पूरा प्रयोग करके, एक अभी आप देखें, अगर आप ध्यान करें कि गोला गोकर्ण में चुनाव जो हो रहा है, वो किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप सोचिए कि एक जाति विशेष के लोगों को छुट्टी पे भेज दिया जा रहा है, उनका वोट जो है न पढ़ने पाए, वो मतलब जो है कुछ वोट न डलवा पाए, वो निष्पक्ष चुनाव ना हो पाए। तो ये खुद हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं अभी सुन रहा था, डबल इंजन की बात कर रहे थे। डबल इंजन का कहीं कुछ दिखता नहीं है। एक आप रोजगार के मुद्दे पे फेल हैं, किसानों की समस्याओं पे फेल हैं। आज के टाइम में आप मेडिकल से लेकर देखिए, बस से बदतर हालात हैं। अस्पतालों में बेडों, मतलब पेशेंट को स्टेशन नहीं मिल रहा है। तो आप अगर देखें, आज के टाइम में सरकार सारे के सारे, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पर है। अगर आप देखिए, जस्ट बगल में जो है लखीमपुर खीरी में ही एक कांड हुआ था। चंचल जी योगी जी कह रहे हैं कि आप अभी से ये सब बातें बताकर अभी से आप हार के जो बहाने हैं वो बता रहे हैं। शांतनु जी, कुछ जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी कितना मजबूती से चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी वहां पे चुनाव जीतने जा रही है, बहुत मजबूती से चुनाव जीतेगी। आप देखेंगे जैसा कि आने वाले जब 6 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वहां पे हर आदमी जो है इस सत्ता से परेशान है, इस सरकार से परेशान है, नौजवान परेशान है। अभी आपने देखा होगा, पेट की परीक्षा थी,
पीटी, जब केवल एक क्वालिफाइंग परीक्षा है, उसमें किस तरीके से जो है नौजवान छात्रों को इतनी बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि रोडों पे इतनी भीड़ थी, ठीक है, बसों में जगह नहीं थी, ठीक है, ट्रेन में जगह नहीं भी आएंगे, लेकिन उससे पहले दुष्यंत, ठीक है, इतनी जो व्यवस्था थी, ये सरकार प्रतिक्रिया लेते हैं। दुष्यंत जी, देखिए तमाम गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। आपने देखिए पूरी कहा जाए कि जो पूरी फौज जो है वो वहां पर उतार दी है और प्रशासनिक अमला जो है वो भी पूरी तरह से कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से वो भी सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है। 110 के तहत नोटिस जो है वो तामील कराया गया। सवाल यह है कि चुनाव के वक्त ही ऐसा क्यों, पहले भी ऐसा किया जा सकता था? क्या संकेत देने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? क्या डराने की कोशिश की जा रही है? शांतनु जी, आप देखिए, ये हमेशा से होता आया है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में ऐतिहासिक जीत हुई थी, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब भी इन्होंने आरोप लगाए कि इन्होंने बैलेट पेपर ये कर दिया, लूट कर ली, बूथों पर कब्जा कर लिया। तब तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसके बाद 2017 में जब चुनाव हारे, तब भी इन्होंने आरोप लगाया। इन्होंने आरोप ईवीएम पर लगाए, लेकिन आज तक ये उसका प्रूफ नहीं दे सके कि ईवीएम में क्या घोटाला हुआ है। उसके बाद अखिलेश जी ने अभी इस 2022 के चुनाव में भी, जबकि चुनाव आयोग ने इनसे मांग लिया सबूत दे दीजिए, लेकिन आज तक कोई सबूत दे नहीं पाए हैं। तो इनका समाजवादी पार्टी का जब इन्हें हार दिखती है, या ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब इनका सुपड़ा साफ हो चुका है, अब ये 20-25 साल आने को नहीं है, तो ये इस तरह के ही आरोप लगाते हैं। अब जो तामील हुए हैं, जो वारंट हुए हैं, तो आप ये देखिए हर चुनाव में, हर जिले में, हर विधानसभा के चुनाव में या छोटे से भी चुनाव में, हर यहाँ इस तरह के किस्म के लोग होते हैं, जो अपराधी होते हैं, माफिया टाइप के लोग होते हैं, उनको ये वारंट दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी का लिंक उन लोगों से अधिक रहता है, तो वो चिल्लाते हैं अरे मेरे सर, ये टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि इसी वक्त वारंट क्यों दिया गया, ये सवाल उठ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, ये एक चुनाव की प्रक्रिया है, ये एक चुनाव की प्रक्रिया है, ये नोटिस दिए जाते हैं। आमतौर पर आप देखिए, हमेशा जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं उनको नोटिस दिए जाते हैं कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें और सहयोग करें, क्योंकि चुनाव में अव्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए। इस तरह के नोटिस दिए जाते हैं हर चुनाव में, हर विधानसभा, हर तहसील स्तर पर दिए जाते हैं। अब इनको जानकारी, क्योंकि इन्होंने सरकार चलाई है, इन्होंने दिए नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों को और उनका कोई स्थान नहीं है, उन्हें नोटिस दिया जाएगा। रही बात मंत्रियों के, तो भैया हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं और इसी तरह लड़ते हैं और इसी तरह मेहनत करते हैं, और इसलिए शायद हम जीतते हैं। तो हम तो इसी तरह मेहनत करेंगे, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, हमें ऐसे ही मेहनत करनी है। और हम हर चुनाव को बड़ी संजीदगी से लेते हैं और हर चुनाव हमारे लिए बड़ा है, और हम इस चुनाव को बिल्कुल जीतेंगे ही, और जो 2022 से अधिक मतों से जीतेंगे। ठीक है, डीआर शाहू जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, ये विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव जो होने जा रहा है, इससे ना ही किसी की सरकार बनेगी और ना ही इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जो मशीनरी है वो उतार रखी है, अपने मंत्रियों को उतार रखा है। तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो वहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं और खुद योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। क्या संकेत देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है इस चुनाव के माध्यम से? देखिए, लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण जो औजार है वो है एक चुनाव, और उस चुनाव प्रक्रिया से हम लोग प्रतिनिधियों को जिताते हैं, और वो हमारे लिए शासन की व्यवस्था और गवर्नेंस की बात करते हैं और हमारी समाज के लोगों को मदद करते हैं। लेकिन जब एक राजनीतिक दल इतनी हसरत, मतलब एक एक्सपर्टीज हो गई है, 24/7 मोड में रहते हैं भारतीय जनता पार्टी, और उनकी जो चुनाव में एक ननी पालखी वाला है, हमारे एक बड़े अच्छे वकील थे, और उनका कहना है कि लोकतंत्र के लिए तो चुनाव तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन चुनाव स्वास्थ्य के लिए दिल की धड़कन जो होता है वो चुनाव की तरह होता है। ज़्यादा धड़कन होगा तो फिर भी वो स्वास्थ्य खराब होगा, और कम भी होगा तो वो भी स्वास्थ्य खराब होता है यदि। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में चुनाव की प्रक्रिया में तो भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों की और सारे राजनीतिक दल, इवन कोई भी राजनीतिक दल आज की तारीख में उनसे टक्कर नहीं दे सकता। इनका दिल ज़्यादा धड़क रहा है अब उनका, तो मतलब वो भी एक खराब है, ये दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। तो कहने की मतलब ये है कि भारत के और उत्तर प्रदेश की जो इस बार जो चुनाव मैं देख रहा हूँ, गोला की कुछ दिन पहले वहीं पे लखीमपुर की कहानी है, और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस है,
और उसके बाद गोला गोकर्ण में बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज़ नहीं आए, तो वो एक समाजवादी पार्टी के लिए अवसर बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टी है इसमें इस बार उतरे नहीं। तो मेरे ये कहना है कि ये विन विन सिचुएशन दोनों पार्टी के लिए है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर से लेके बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे इनकी कार्यकर्ता जा रहे हैं, ये उनका एक है कि हम बड़े सीरियसली लेते हैं चुनाव को, और संसाधन तो है ही उनके पास, और शासन में जो रहते हैं अक्सर उपचुनाव उनकी झोली में जाता है। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2024 की चुनाव से पहले ये घटना है, और मेरे को लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे उनकी देहांत भी हुआ है, तो हो सकता है कुछ उनका कुछ वोट इस तरह से भी आ सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कह नहीं जा सकता है, कांटों की टक्कर दिख रहा है। अब चुनाव के बाद क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उस तरह की जो इलेक्शन मोड में हमको लगता है कोई भी राजनीतिक दल उसके साथ टक्कर नहीं दे सकते। बिल्कुल। और देखिए चंचल जी, मैं आपके पास आता हूँ, हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी सीरियसली लेती है, ये दुष्यंत जादौन जी कह रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी चुनाव को सीरियसली नहीं ले रही है? सवाल इसलिए है क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पहुँचे, अगर अखिलेश जी वहाँ पर जाते चुनाव प्रचार के लिए तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता। देखिए शांतनु जी, जहाँ तक आप देखें, हमारे कई सारे मंत्री, कई सारे लोग, पूरे कार्यकर्ता, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता भी लगे हुए हैं गोला गोकर्ण चुनाव को लेकर के, और लगातार कैंपेनिंग भी हो रही है, जनता के बीच में लोग जा भी रहे हैं, और बहुत एक अच्छा मैसेज भी आ रहा है। जैसे सर ने भी बताया कि वहाँ पे जो जनता का रुझान आ रहा है, आप देखेंगे जो रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा समाजवादी पार्टी को लेकर के। और बीजेपी जो है, मैंने भी जो अब जिक्र किया, हमारे मुख्यमंत्री जी डबल इंजन की बात कर रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे धमकी भरे लहजे में बात कर रहे, नहीं होता कि भैया आप नेताओं को डराना धमकाना। और आप देखिए जिस तरीके से जो है हमारे पॉलिटिशियन, जो नेताओं को रेड कार्ड नोटिस जारी की जा रही है, जो वहाँ के लोकल लीडरशिप है, जो प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जो जिला पंचायत है, जो समाजवादी पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप लगातार रेड कार्ड नोटिस देकर के आप चुनाव से बाहर रखना चाहते हैं। ये सत्ता का दुरुपयोग है, और ये मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है। और जहाँ तक जो अगर देखिए कार्यकर्ताओं की बात है, वहाँ कार्यकर्ता अपना दिन रात एक लगा करके, अभी देखिए हमारे कई सारे मंत्री, मैं आते वक्त हमारे यहाँ पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा जी से मेरी बात हुई है, लगातार वो लगे हुए हैं, और कई सारे नेता हमारे वहाँ पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी, आप देखेंगे शांतनु जी कि जब अगला जो आपका रिजल्ट आएगा 6 तारीख को, तो समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। दुष्यंत जी बता रहे हैं कि ये अपने समय में नोटिस नहीं काटते थे। आप बताओ कि ये जो जिस समय आप नोटिस काट रहे हो, जो नौजवान, जो प्रधान है, जो बीडीसी है, जो हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य, जो जिला पंचायत सदस्य, उनको आप नोटिस काट रहे हो, जो जनता से जुड़ा हुआ है, नेताओं को आप रेड कॉर्नर नोटिस काट रहे हो, तो इससे क्या करोगे आप? इससे लोगों को आप दूर रखना चाहते हो। जो हमारे नेता हैं, जो जनता में जाकर के जो पब्लिक में वोट डलाएंगे, जो बूथ पे वोट डलाएंगे, उनको आप रोकना चाहते हो। ये आपकी मंशा सरेआम साफ दिखाई देती है। अभी मैंने जिक्र किया कि जो वहां पे पुलिस, किसी जाति विशेष के पुलिस को आप बताओ चुनाव में जातियां देख रहे हो। अभी आप जो बुलडोजर आपका चलता, जातियां देखते थे कि किसके यहाँ बुलडोजर चलाना है, किससे नहीं चलाना है, और माफियाओं से भरी आपकी पार्टी है। अपने गिरेवान में झांकिए आप, शायद आप नहीं झांक पा रहे हो, मैं आपको लिस्ट बता दूंगा, लंबी फहरिस्त है आपके यहाँ, लेकिन उसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करोगे। अभी देखिए जो कई सारे ऐसे प्रकरण है, आपने देखा होगा शांतनु जी, आपके चैनल भी चलाया था, तो इनका जो दोहरा मापदंड है, इनका जो डबल स्टैंडर्ड, जो चेहरा इनका है, वो जनता समझ चुकी है, वो समझ रही है। आज के टाइम में आप देखो, अभी पेट का एग्जाम हुआ है, पूरे देश में 6 साल इधर हुई उत्तर प्रदेश की, कि आप बताओ केवल 1 साल के लिए आपने क्वालिफाइंग व्यवस्था बनाई है, वो भी कोई भर्ती आ नहीं रही है, कोई भर्तियां आ नहीं रही है, नौजवान परेशान है, और आपने इस जिले को उठा के उस जिले में कर दिया, उस जिले को आपको उठा के भेज दिया। सारे के सारे जो है बेचारे परीक्षार्थी इतना परेशान हुए हैं लोग। मैंने तो कई सारी वीडियो देखा कि बहुत सारे नौजवान छात्र, महिलाएं रो रही थी। दुष्यंत जी देखिए, काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि एक जाति विशेष के जो वहां पर पुलिसकर्मी है, देखिए समाजवादी पार्टी की आरोप लगा रही है, एक जाति विशेष के जो पुलिसकर्मी है उनको जबरन छुट्टी पे भेज दिया गया। शांतनु जी, समाजवादी पार्टी का काम आरोप लगाना ही है। अगर इनको ऐसा लगता है कि एक जाति विशेष के लोगों को छुट्टी दी जा रही है, तो चुनाव आयोग में जाके शिकायत करें।
क्यों नहीं दुष्यंत जाते? इसी अभी तक चैनल पे आपने इसी एक चैनल भी जिस चैनल पे कहीं आप पे बैठे भी हो किसी भी न्यूज़ इसी चैनल चैनल पे चलाया गया था, इसी चैनल की रिपोर्टिंग थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाकायदा प्रिंट नाम मीडिया लेकर के के माध्यम बहुत से सारे देखा क्या पुलिस इन्होंने वालों को चुनाव छुट्टी आयोग पे में भेजा गया शिकायत था। करी है? झूठ बोलने में लेकिन आप लोग माहिर हो, ये सिर्फ आप आरोप लोगों को लगाना झूठ की जानते ट्रेनिंग दी जाती है। ये जानते हैं कि चुनाव हार रहे हैं, आप चुनाव हारेंगे तो आरोप लगाना, क्योंकि चुनाव तो हम अपनी लोग छवि जीत दिखानी रहे है। हैं, नहीं, हम तो चुनाव डंके की चोट जानबूझ पे के हारे, चुनाव जीत रहे हैं। प्रशासन ने हरा आप इस दिया, गलतफहमी ईवीएम में ने हरा रहिए। दिया। दुष्यंत जी, चुनाव आयोग आप ने ये सबूत बताइए, मांगे हैं, अखिलेश छुट्टी यादव पर से भेजा क्यों गया है या नहीं भेजा गया? आप सही जवाब दीजिए, चंचल जी, सही जवाब दीजिए। और मेरी बात सुन लीजिए चंचल जी, जब चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव जी से सबूत मांगे तो कोई सबूत नहीं देंगे, जाते हैं सबूत अभी भी तक। दिया जाएगा। बहुत सारे सबूत है, एक एक नौजवान एक एक बूथ का सबूत है, मेरे पास सबूत है। अरे मैं आपको भाई, बताऊं, मेरे परिवार से दिल्ली वाली पार्टी और एक आप उसी पैटर्न पर चल रहे हैं सब लोग, या वो होगा तो ये होगा, वो होगा तो तब वो होगा, ये नहीं चलता भैया। सबूत है तो आप तुरंत दिखाइए ना। जो अभी अब आप सबूत पीछे ढूंढेंगे बोल क्या? रहे थे, जब आपके पास सबूत, आरोप लगाना अभी आसान जब आप है, पीछे बोल रहे चंचल थे जी, कि 25 आरोप साल किसी तक पे हम भी रहेंगे, लगा दो, 25 लेकिन साल तक उसका आएंगे अगर जाएंगे, जब इस इसका घमंड में मत रहिए। कोई आधार ही सत्ता नहीं का है, घमंड सब बहुत दिखा बुरा है, होता जनता है। जानती है। मैं आपको याद जनता दिलाता हूं, 2017 में भी दिखा दिया, 2002 के बाद से 2022 आप में भी भी 5 जनता ने चुनाव दिखा हारे दिया। थे, भारतीय जनता तब पार्टी जाके काम सत्ता कर में रही आए हो। है, इस बार जनता आपको सड़क उठा से के लेकर देखेगी, 25 हर साल स्तर बाद पर भी काम नहीं कर दिखाई रही है दोगे जनता आप। के लिए, और घमंड जनता में ने मत सरकार रहिए। बना के दी सत्ता 2022 का में। घमंड बहुत बुरा होता है। निश्चिंत बैठिए, ठीक है, आप किसी मुद्दे पे बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश आप की जनता बताइए जान बेरोजगारी चुकी है की, कि आज उत्तर के प्रदेश टाइम का में भला सबसे सिर्फ बड़ा भारतीय जनता हालात पार्टी उत्तर कर प्रदेश सकती में है। उसकी महंगाई सरकार चरम पे से है, उन्हें सुरक्षा पुलिसिया की गारंटी तंत्र मिल जो रही है, है, रोजगार आए की दिन गारंटी घटनाएं मिल हो रही है, ऐसा और कौन सा जिला है जानती है जहां कि महिलाओं के बार-बार साथ योगी अत्याचार ना आदित्यनाथ हो जी रहा को हो, जिताएंगे। किसानों के रही साथ बात समस्याएं आपकी, ना तो हो। आप देखिए, उपचुनाव ये भी हारेंगे, सारी की उसके बाद 2024 भी हारने जा रहे हैं। सुनिए, मैंने अभी बताया ना कि आप इस घमंड में मत रहिए। सत्ता का घमंड बहुत बुरा होता है और सत्ता के नशे में रहने की जरूरत नहीं है। आप अभी जमीनी हकीकत की बात करिए। हमें कभी घमंड नहीं रहा और हम घमंड करते भी नहीं है। हम 24 घंटे काम करते हैं, हम अभी जनता आप से बताइए जुड़ते ना, हैं, हम जनता आज से के टाइम में हमारा कांटेक्ट आप 24 हमको घंटे बताइए, रहता है। रिस्पेक्ट में हमारा संगठन हमको सिखाता है कि जनता से कैसे जुड़ना चाहिए। हम घमंड में नहीं रहते, झांसे हम की बात 24 करते हो, आप आवर लोग जनता से झांसा जुड़े बढ़ाते रहते हो। हैं। हम आप एसी में बताइए बैठ के ना, ट्विटर नहीं आप खेलते हैं, हम हमको जनता के बताइए, बीच में रहते हैं, जनता के काम करते हैं, जो इसलिए नौजवान चुनाव जीते हैं। छात्र हमने कभी जो घमंड नहीं एग्जाम किया। देने जाते हैं, उनको हम इतनी अपनी मेहनत दुर्व्यवस्था पर विश्वास होती है। करते हैं और उस उधर मेहनत आप के जो बल पे है बता रहे हैं कि कावड़ियों हम के ऊपर चुनाव हेलीकॉप्टर जीतेंगे, से ये पुष्प उपचुनाव वर्षा भी करते हो। जीतेंगे और ये 2024 आपका में दोहरा जीतेंगे। मापदंड है। शिक्षा को आप रोजगार के बारे में बात नहीं करना चाहते, महंगाई के ऊपर आप बात नहीं करना चाहते, डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करना चाहते। केवल आपका डिवाइड एंड रूल का काम है। अरे और आप करिए लोग ना, आपसे अंग्रेजों मना के चले किसने चपाटे किया है? आप लोग शांतनु हो, से निवेदन केवल और करूंगा, आप एक लोग दिन क्या महंगाई करते हो? पर केवल डिवाइड एंड रूल का काम करते करते हो। और चंचल जी अपने डाटा लेके आए, जिस डेटा विषय लेके पर मैं डिबेट बात कर करें रहा ना। हूं। लेकिन चंचल जी, हम तो चंचल कह जी, रहे हैं आपसे, चंचल आप जी देखिए, जिस तरह से बेरोजगारी पर आपकी ना। पार्टी ने या अखिलेश जी ने जिस तरह से आरोप लगाए थे, उसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, उसका जवाब कब देंगे? जवाब दिया जाएगा, कब देंगे उसका जवाब? जवाब दिया जाएगा। अभी नोटिस परसों मिली, जवाब दिया जाएगा और लिखित जवाब दिएगा। लेकिन अगर जवाब मिल जाएगा, क्या चुनाव आयोग इस बात को मान लेगा? उसके बाद क्या चुनाव आयोग इस चुनाव 2024 कैंसिल करेगा? के बाद देंगे? तो ये क्या सब चुनाव मनगढ़ंत कैंसिल करेगा? कहानियां हैं। जब संतुलित हार का कोई बहाना नहीं मिलता, अपने कार्यकर्ताओं को समझा नहीं सकते, तो यही कहते हैं कि साहब ईवीएम ने धोखा दे दिया, चुनाव आयोग ने हमारे साथ निष्पक्ष चुनाव नहीं जरा कराया। बताइए कि 2009 में ईवीएम का रोना आप भी रो रहे थे, आप याद करिए, जब आपके पास 9 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में। तो घमंड मत रहिए। दुष्यंत जी ये बताइए ना, इसमें सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में ऐसा है कि क्या पुलिसकर्मियों को छुट्टी पर भेजा जा रहा है? एक खास वर्ग के पुलिसकर्मियों को छुट्टी पर भेजा जा रहा है? क्या सच्चाई क्या है इसमें सर, ये तो बताइए। शांतनु जी, मैं वही कह रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, किसी ने भी आपको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये खबर मिली है कि इन्होंने किसी चुनाव आयोग में शिकायत करी है कि ये जाति विशेष के पुलिस बल को हटाया जा रहा है? कहीं कोई शिकायत नहीं। जानकारी टीवी पे अपडेट आके कर लीजिए, बैठना, ट्विटर जानकारी अपडेट कर लीजिए, बकायदा शिकायत है, बकायदा अगर इसी इतने चैनल सच्चे चलाया भी होते है। तो जाके चुनाव आयोग में शिकायत करते, एक फोटो इसी दिखा दे चैनल चंचल जी। चलाया नहीं, भी दुष्यंत जी वो कह तो रहे हैं ना सर, वो कह रहे हैं कि हाँ हमने शिकायत की है। झूठ बोलने की ये बात सब करिए। मड़गनंत कहानियां हैं। नहीं सर, वो कह रहे हैं कि हमने शिकायत की है। दिखाएं लेटर। अरे कौन सी दुनिया में रहते हो आप? अपडेट अरे नहीं रहते हो। अरे कुछ पहले आप सबूत तो जानकारी दिखाएं, कर लो, लेटर दिखाएं, जानकारी कर लो फोटो आप। दिखाएं, कोई गुमराह मत फोटो दिखा करिए, दें। गुमराह मत करिए। इसी चैनल ने चलाया भी कि किन किन बकायदा नाम लेकर पूरी लिस्ट लेके आप देख लेना। अभी सबको नहीं बताइए इनको, आपके चैनल ने चलाया था, आपके चैनल ने दिखाया था। मैं दिखाऊं क्या आपको? ठीक है दुष्यंत जी। अभी रिकॉर्डिंग जी दुष्यंत जी, झूठ फैलाने से काम दिखाइए नहीं चलने ना। वाला है।
आप बताओ ना, आप बेरोजगारी के क्षेत्र में देखिए, आप मैं कौन वही सी कह जॉब रहा दे रहे हूँ, हो? इनका आप बताओ, एक केवल ही हर काम साल है, 2 झूठ करोड़ बोलना, रोजगार का झूठ वादा बोलना, था। झूठ बोलना। दुष्यंत जी, प्रदेश की जनता जान हर चुकी साल है, 2 झूठ की करोड़ राजनीति ज्यादा रोजगार दिन का नहीं वादा चलती, था। काट की आपने आनी क्या एक बार किया? चल सकती है, और वो 2012 क्या में किया? चली थी। उसके बाद जनता ने ये तय इसी कर दिया दीपावली कि भारतीय पे, जनता सुनिए, पार्टी विकास भी करती है, दीपावली सुरक्षा पे- भी देती है। उसी दीपावली गारंटी है पे 2022 जो है में, 2 गैस 17 के बाद सिलेंडर 2022 देने में की भारतीय घोषणा जनता हुई पार्टी थी। की सरकार इसी होली और विषय पर दीपावली वापस पे, आई उसके और बारे उन्हें में क्या-क्या जनता ने दीपावली ये बीत गई, प्रूव उसके कर बारे में दिया। आप बात नहीं बोलोगे। और केवल झूठ देखिए, बढ़ा के एंटी उठना इनकम्बेंसी जानते हो। 2012 लेकिन के बाद 2017 ठीक है, चंचल जी सुन लेते हैं, चंचल जी सुन लेते हैं, उसके बाद आप जवाब भारतीय दीजिएगा। जनता पार्टी 2017 के बाद जब 2022 में चुनाव लड़ने आई तो 1% उनका वोट बढ़ा। तो ये सब बेकार की बातें हैं, आरोप लगाना कि ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन जनता ने हमें ये बहुमत देके प्रूव किया कि हमने जनता का काम किया है, जनता के हित में हम काम कर रहे हैं और जनता के हित में हम काम करते रहेंगे। ठीक है, ये विधानसभा चुनाव में देखिए समाजवादी पार्टी ने निश्चित तौर पर बेहतर प्रदर्शन किया है पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए। शाहू जी, मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, आपने देखा कि जिस तरह से ये प्रत्याशियों की अगर बात की जाए, अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया गया है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया। वहाँ का एक जातीय समीकरण ऐसा क्या है जो समाजवादी पार्टी ने और कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन में जो है महत्व दिया है खास वर्ग को? देखिए, शाहू जी। जाति और राजनीति दोनों में एक तो बड़ा गहरा संबंध है, और उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जहाँ पे हम लोग उसके बिना बात नहीं कर सकते हैं। और जहाँ की उपचुनाव की बात करते हैं, वहाँ क्षेत्रीय समीकरणों को देखेंगे तो हमारे हिसाब से जो उनको भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा जो एमएलए थे, उनकी देहांत के बाद ये घटना हुआ, उसके बाद हमको लगता है कि अभी ये पार्टी ऑलरेडी वहाँ पे जीत के आए थे, भारतीय जनता पार्टी, और उनका जो एक जनाधार है वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका था कुछ दिन पहले। तो विनय तिवारी उसके दूसरे बाद नंबर पर वहाँ पर है। बट विनय तिवारी जी के आने के बाद ये लग रहा है कि बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ की वोट बैंक्स है, जैसे कि वो सारे, हमको लगता है कि इस तरह से यदि कंसोलिडेट हो जाए, एक साथ हो जाए, और साथ ही साथ इस तरह की जो वहाँ की समीकरण में, जो जातिगत समीकरण में आपने देखा होगा, सवर्ण बनाम सवर्ण प्लस, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी के जो मुख्य आधार है, उसमें यदि मिल जाए और मुसलमान वोट्स और यदि यादवों की वोट और जो सवर्ण की वोट से मिल जाए, तो वो बहुत बेहतर तरीके से टक्कर दे सकते हैं। तो इसलिए बात वो नहीं है, बात ये है कि कैंडिडेट एक इम्पॉर्टेंट है, एमएलए इलेक्शन या उपचुनाव में देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ दलों की बात है। अल्टीमेटली जो चुनाव की जब आप एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी, और उसके साथ साथ आपने देखा होगा जो प्रदर्शन है, क्योंकि कभी कभी ये होता है राजनीति में, प्रदर्शन की एक राजनीति है, तो उस प्रदर्शन की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, और संसाधनों की बात भी करें तो वो भी आगे हैं। लेकिन वही बात है कि यदि हम जितने लोगों को हम सत्ता में रखे हैं, और वो सत्ता में हर समय यदि 24 घंटे चुनाव जीतने की तैयारी करेंगे, तो गवर्नेंस कौन करेगा? यदि हमारे सारे चुनाव की प्रक्रियाओं में सभी उनकी जो महत्वपूर्ण सारे मंत्री दल जाके वहाँ काम करेंगे, तो वो फिर गवर्नेंस के लिए कहीं ना कहीं कमी रहता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बात आम जनता को तो समझ में नहीं आता है। लेकिन बात वही है कि उपचुनाव नॉर्मली एक साधारण तौर पे देखा जाए कि एक सत्ता के उनके पास शासन सत्ता भी है, और आपने देखा होगा कि जैसे कि आपने एक बार बताया कि इस माननीय सीएम वहाँ गए, लेकिन इसमें जाना जरूरी था। हो सकता है अखिलेश जी को भी जाना चाहिए, और यदि जाएंगे तो हो सकता है वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, और एक चुनाव का एक जो माहौल है वो बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ क्या शैलेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं? ठीक है शैलेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शैलेंद्र तिवारी जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, गोला गोकरणनाथ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आपकी पार्टी ने हालांकि प्रत्याशी जो है वो नहीं उतारा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तमाम तरह के चल रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? शैलेंद्र जी, आपकी आवाज कट गई है, फिर से आवाज बोलिए प्लीज। ठीक है शैलेंद्र जी, वापस आएंगे आपके पास। दुष्यंत जी, मैं आपसे सवाल करूंगा, जिस तरह से डीआर साहू साहब ने कहा कि
जिस तरह से देखिए, अगर हर वक्त आप चुनाव में ही लगे रहेंगे तो फिर गवर्नेंस कौन करेगा? और हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, एक कहा जाए कि किस मोड में चुनाव की तैयारी करती है। हर वक्त इलेक्शन मोड में ही रहती है भारतीय जनता पार्टी। ये आरोप तो लगते रहते हैं। अगर हर वक्त इलेक्शन मोड में रहेगी तो फिर गवर्नेंस कौन करेगा, ये उनका कहना है। वो स्वीकार भी करते हैं। दुष्यंत जी, शांतनु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक तरफ है और सरकार जो है वो दूसरी तरफ है। सरकार चलाने के लिए अलग लोग हैं और संगठन चलाने के लिए अलग लोग हैं। और संगठन हमारा ऐसा है जो दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरणा देता है। हमारा ऐसा नेतृत्व है, हमारा ऐसा मतलब हमको इतना 24 घंटे काम करने की प्रेरणा देता है। सरकार अपना अलग काम कर रही है, सरकार के लोग अपना अलग काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपना अलग काम कर रहे हैं। दुष्यंत जी, जरा मुझे ये बताइए, क्या 40 मंत्रियों को उतारा गया है गोला उपचुनाव में? दुष्यंत जी, क्या 40 मंत्रियों को चुनाव प्रचार के लिए उतारा गया है वहां पर? आज एक सेकंड शांतनु जी, शांतनु जी, वो तो एक स्टार लिस्ट है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आज सरदार पटेल जी की जयंती है। आज कितने लोगों ने, मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने कार्यक्रम किए इन्होंने? एक सिंगल कार्यक्रम नहीं किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने हर विधानसभा के अंदर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया। और कम से कम नहीं तो जनता से हर विधानसभा में 2-2, 4-4 हजार लोग आपस में जनता से जाके मिले, अब उनसे बात की, चर्चा करी। तो ये संगठन का काम है, इसमें सरकार का कोई सहभागिता नहीं है, लेकिन संगठन काम कर रहा है। लेकिन आप इससे पूछिए, चंचल जी से पूछिए, अभी आप कह रहे हैं कि वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो किस वजह से है सर? चुनाव प्रचार करने के लिए ही तो है ना सर? संगठन के काम करेंगे। स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो इसीलिए तो बनाई गई है ना कि वो जाकर प्रचार करेंगे, और वहां पर 40 मंत्रियों को प्रचार करने के लिए भेजा गया है सर। हेलीकॉप्टर से या रोड बाई रोड जाएंगे, आधा घंटे का एक भाषण देंगे और चले आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा व्यस्ततम पूरा समय वहीं 40 के 40 मंत्री 40 दिन वहीं रहेंगे, पूरा फोकस उनका वहीं रहेगा। एक 1.5 घंटे के लिए जाएंगे, अपना भाषण देंगे, चले आएंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि सरकार का बिल्कुल काम छोड़ दिया 40 दिन के लिए, अब काम ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। संगठन के लोग चुनाव लड़ाएंगे, मंत्री अपना भाषण देके जाएंगे, अपनी सभा करेंगे, जनसभा करेंगे और चले आएंगे। ठीक है चंचल जी, ये अपना विषय रखेंगे और जनता को संतुष्ट करेंगे। ठीक है शांतनु जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने बहुत सही वाजिब सवाल होगा, लेकिन ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं दुष्यंत भाई, क्योंकि जानते हैं कि कल झूठ बोलना जानते हैं ये लोग, सही बातें नहीं बताना जानते हैं। आप बताओ आज के टाइम में जो अभी देखिए जो क्या नाम है सीयूटी का जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट, आप सोचिए अभी एडमिशन नहीं हो पाए, पूरा का पूरा एक सत्र लेट होने जा रहा है। जहां दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं हो जाती थी, आज ग्रेजुएशन में भी एडमिशन हो रहे हैं, अभी काउंसलिंग हो रही है। आप सोचिए कि आपको प्रायोरिटी क्या है? आपके मंत्री सारे चुनाव में जाने चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास दीपक जलाने के लिए समय है, लेकिन जो हमारे देश के जो भविष्य हैं, जो हमारे देश के नौजवान जो देश के भविष्य हैं, उनके सत्र को 6 महीने लेट कर दिया गया है। ये लोग क्या बात करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में आज अगर बात करो तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक भी यूनिवर्सिटी बता नहीं बनाया उन्होंने 5 सालों में, 6 सालों में। चंचल जी ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन मैं नहीं वो ठीक, आपकी बात सही है, करानी चाहिए इसके ऊपर, आपकी बात सही है। चंचल जी नहीं सुनिए, नई यूनिवर्सिटी बनी है, कौन सी नई यूनिवर्सिटी बनी है? नाम बताइए जी। 3 नई यूनिवर्सिटी बनी है उत्तर प्रदेश में। आजमगढ़ में बनी है, अलीगढ़ में बन रही है और सहारनपुर में बनी है। फिर झूठ बोल रहे हो, बता तो रहा हूँ भैया, सहारनपुर में बनी है, अलीगढ़ में कहां बनी है? आजमगढ़ में बन रही है, राजा महेंद्र प्रताप के नाम से अलीगढ़ में बन रही है। आप चंचल जी थोड़ा डाटा रखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है, प्रयागराज में यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, आजमगढ़ में पिछली सरकार ने जमीन एक्वायर करा दी थी, उसपे आपने अपना सिलापट लगा दिया, काम आज तक नहीं शुरू हो पाया है। यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, ये झूठ फैलाना बंद कर दीजिए चंचल जी, इससे जनता समझ चुकी है आपको। सुनिए दुष्यंत जी, एक मिनट, शांतनु जी एक बार जरा इनकी बात में जवाब दे दो। आप मुझे बताइए कि इलाहाबाद, अच्छा बताइए, प्रयागराज के अंदर जो समाजवादी पार्टी ने नई यूनिवर्सिटी बनाने का स्टार्ट किया था, आपने उस काम को रोक रखा है। सिद्धार्थनगर में अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी नहीं बन रही है, कहां पे नहीं बनी? सहारनपुर में यूनिवर्सिटी नहीं बनी है क्या? आप मुझे बताओ कौन से नाम से बन गई, कहां बन गई है? अभी आप निकालो मोबाइल, बता दो
ठीक है। चैलेंज करता हूं, झूठ अरे बोलने से यही काम नहीं तो चलेगा। पता करना है आपको, चंचल आपने जी, केवल नाम यही दे पता दिया, करना है बंद नहीं आपको। मैं यहाँ बता रहा हूँ, घोषणा सुनिए, एक नेशनल आप मीडिया क्या ठीक है पे दुष्यंत जी, बयान दुष्यंत जी, बता मैं आपको ठीक है दुष्यंत जी, चंचल जी, दोनों लोग के ऊपर आप बात नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं दोनों लोग थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, तब तक मैं शैलेंद्र जी से सवाल पूछ ले रहा हूँ। शैलेंद्र जी, गोला उपचुनाव पर क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप तो आप देख ही रहे हैं कि लगते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि विशेष वर्ग के पुलिसकर्मियों को छुट्टी पर भेजा जा रहा है, डराने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि देखिए, पहले से ही हार के जो तमाम बहाने हैं वो ढूंढ कर रख लिए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। आपका इस पर क्या रिएक्शन है? और कांग्रेस पार्टी ने जो है इस पर कहा जाए कि जो एक अपना प्रत्याशी है वो नहीं उतारा है। शैलेंद्र जी, देखिए दुष्यंत भाई, पहला सवाल तो मेरा ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी के वो भोंपू कहाँ चले गए जो परिवारवाद की बात करते थे, जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, वो कहाँ गए भोंपू? पहले उन भोंपू को तलाशिए और उन भोंपुओं को बताइए कि जो परिवारवाद का ये नमूना कौन सा है। एक बात, दूसरी बात ये है कि हर पल निरंतर लगातार जी आपको मेरी आवाज़ मिल रही है ना? जी शैलेंद्र जी, अपनी बात पूरी करिए। ये तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं हैं इस तरह की मतदाता को लेकर के और चुनाव को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी पिछले 5-7 वर्षों से लगातार यूं ही इसी तरह से करती चली आ रही है। काम के नाम पर उनके पास क्या है, क्या किया उन्होंने, जरा बताएं। आप सवाल पूछिए उनसे। फेक डेटा उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में राजधानी लखनऊ है, दुष्यंत जी, पूरे शहर में डेंगू फैला हुआ है। ठीक है दुष्यंत जी, इनका जो मुख्य सवाल जो मुझे समझ में आ रहा है वो इनका ये कहना है कि आप परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आते थे, लेकिन गोला गोकर्ण सीट पर जो जिस तरह से उपचुनाव हो रहा है वहां पर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, परिवारवाद इस तरह से नहीं होता। परिवारवाद के एक मुखिया परिवारवाद का अगर आपको जीता जागरा उदाहरण देखना है, राजनीति चली आ रही है। नाती तक सांसद हैं सैफई में, नाती तक सांसद हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, नाती पोते और जाने कौन कौन। परिवारवाद उसको कहते हैं जो राहुल गांधी को परिवारवाद जिसके नेतृत्व में 39 चुनाव हारे हैं, उसको भी प्रधानमंत्री की दौड़ में दिखाया जा रहा है। ये होता है परिवारवाद। परिवारवाद रही एक पिता की देहांत मृत्यु हो गई और उसका बच्चा पढ़ा लिखा है, लॉ करा हुआ है, बाहर से पढ़ा हुआ है और 2 बार से चुनाव की परिवारवाद का भोंपू है। ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद ये है कि पुत्र भी है, बहू भी है, बेटी भी है, दामाद भी है, जमाई भी है, हर घर का हर सदस्य राजनीति करने पर लगा हुआ है। परिवारवाद एक चैनल पे और फरेबी है। आप बात समझिए, यहाँ स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सारे के सारे लोग गायब हैं। देखिए, स्थानीय निकाय का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, ऐसी स्थिति बना रखी है। ना कोई सिस्टम है, कोई ड्यूटी पर है तो बीमार है, कोई जो बीमार है वो किसने ड्यूटी किसको दी है कुछ पता नहीं है, कौन पुरसे हाल है कुछ पता नहीं है, कौन देख रहा है चुनाव को कुछ मालूम नहीं है। सारी चीजें बस कागजी कार्रवाई, कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं। अरे भाई, आपको चुनाव नहीं कराना है, बता दीजिए कि जो लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जिसको मानना है माने, नहीं मानना है ना माने। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास कहाँ रखते हैं? सब कुछ आप तमाम व्यवस्थाओं में, आज राजधानी का ये हाल है, पूरे शहर में डेंगू फैला हुआ है, हर गली हर मोहल्ले में हर घर में एक व्यक्ति डेंगू है। ठीक है, जवाब लेंगे इस पर। जी चंचल जी, आप अपनी बात पूरी कर रहा है, कहाँ कौन? ठीक है सर, चंचल जी ना मच्छर ना जो है दवाई चल रहा है। ठीक है शैलेंद्र जी, जवाब लेंगे इस पर। जी, अभी आपने देखा होगा ऐसा पहले कब हुआ था बताइए? मौसमी के जूस तक जो है अस्पतालों में चढ़ा दिया गया, जो है प्लेटलेट्स बता करके उस अस्पताल पर कार्रवाई हो गई है सर। आप सोचिए, मैं वही कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये एक अस्पताल में कार्रवाई होगी। आज आप अगर देखें, हर परिवार से डेंगू से पीड़ित लोग हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, बेड नहीं, स्ट्रेचर नहीं है। आए दिन, अभी लोहिया की बात कर लीजिए, लोहिया इंस्टीट्यूट की बात कर लीजिए,
लेकिन इन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में अगर एक भी बेड का कहीं काम किया लखनऊ के अंदर, तो बता दें शांतनु जी बैठे, क्या नाम है, दुष्यंत जी बैठे हैं, एक भी बेड अगर बनाया हो लखनऊ के अंदर, मैं बता रहा हूं आपको, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बना करके, लेकिन ये चालू नहीं करा पाए। उस समय हम लोगों ने स्टार्ट करा दिया, 10 बेड स्टार्ट हो गया था। लेकिन आज के टाइम में क्या हालत बना रखा है, केवल ये मूर्तियां बना दे रहे हैं, ला करके नामकरण बदल दे रहे हैं, नाम बदलने से काम हो जाएगा। अब बताओ ना, आपने लखनऊ के अंदर मेडिकल क्षेत्र में क्या काम किया है, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन क्या है, बस कुछ झूठ फैलाना है। आपने बता दी 3 यूनिवर्सिटी बनाई हमने, अभी पूछ लो कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा एडमिशन हुआ है, बता नहीं पाएंगे। ये झूठ फैलाने का काम करते हैं। अब कह रहे हैं हमने बना दिया है, जाइए देखिए कहां बना दिया है। आप चलोगे मेरे साथ दुष्यंत जी? आप बताओ, मैं अभी कल चलता हूं, कल चल देख के आता हूं। सहारनपुर यूनिवर्सिटी बना दिया आपने, आप बताओ हमको। आपने बताया अलीगढ़ में बना दिया यूनिवर्सिटी आपने, आप बता रहे हो आजमगढ़ का मैं रहने वाला हूं। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी में केवल आपने सिलापट लगा दिया, सैकड़ों करोड़ रुपए केवल आपने फीता काटने में खर्च कर दिया। दुष्यंत जी, जमीर को जगाइए और एक बात दिल पे हाथ रख करके बोलिए कि कम से कम इतना अन्याय नहीं होना चाहिए छात्रों के साथ। आज सोचे कौन सा ऐसा परिवार है जो शिक्षा में अपने बच्चों की पढ़ाई के लेकर के परेशान ना हो। सारे के सारे स्कूलों ने फीस बढ़ा दी, उसके ऊपर आपने एक भी सरकार को जवाब आया? ठीक है, जवाब एक कमेंट नहीं आया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं चंचल जी। क्या बात दुष्यंत जी, डेंगू को लेकर खासकर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, कितने नए बेड बनाए गए हैं, इस पर जवाब दीजिए। और चंचल जी का जो सवाल है उस पर जवाब दीजिए। शांतनु जी, चंचल जी का हिसाब वो है कि ये अगर शिलान्यास भी करते हैं ना, वो चीज इनकी हो जाती है, चाहे बनाए कोई भी। अरे हमने 50 उत्तर बेड कोई प्रदेश बता में दो 30 कहीं, मेडिकल एक कॉलेज बेड के बनाए। लखनऊ बनाया हो। आपने देखा होगा हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, उसमें लखनऊ के अंदर एक बेड बता दो, सुचारू रूप से चल रही है। डबल इंजन की सरकार है, आरोप लगाना एक अलग विषय होता है। आपके पास कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, आप कोई सबूत नहीं पेश कर सकते, सिर्फ अखिलेश यादव जी से प्रेरणा ले रखी है कि जाओ टीवी पे झूठ बोलो। अरविंद केजरीवाल के भी शायद आप गुरु होते जा रहे हैं झूठ बोलने में, जाइए आरोप लगाइए, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप देते रहेंगे। अरे भैया वो जमाने गए, अब जनता जानती है। आप जो झूठ बोल रहे हैं, आप जो झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, टीवी पे झूठ बोलने के लिए आपको सोचने पड़ते हैं। आपके पास एक भी साक्ष्य नहीं है लोग, लेकिन आपको चूंकि विरोधी है तो आपको सरकार के विरोध में रहना है, झूठ बोलना है। लेकिन आप एक भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं कि ये झूठ इस तरह से हुआ। आप साक्ष्य लेके आइए, बहस करने के लिए आते, साक्ष्य लेके आया करिए। आप साक्ष्य लेके आएंगे नहीं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलिए। लेकिन आपको 30 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बन चुके हैं, लेकिन आप झूठ बोलना है। इसलिए राजनीति झूठ की छोड़िए, ये जनता आपको जान चुकी है, जनता आपको नकार चुकी है। और आप परेशान ना होइए, सुनिए, जितना आपका वोट परसेंटेज था वो और भी कम होने जा रहा है। रिकॉर्ड कर लीजिए, इनकी बात को रिकॉर्ड करिए। इनकी यूनिवर्सिटी कहां बनी है, मैं आज ही देखने जाऊंगा। अब बताइए कहां बनी यूनिवर्सिटी आपकी, अब बता दो। अब बताओ कौन से जिले में यूनिवर्सिटी बनाई आपने दुष्यंत जी? अब बताइए। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से यूनिवर्सिटी बनी है, पता कर लीजिए। राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी बन रही है अलीगढ़ में, उसका पता कर लीजिए। आपने वहां के बारे में बताया, अभी काम ही नहीं स्टार्ट हुआ है, बस तो नाम से हो गया क्या काम? आपने सपना देख लिया कि हम ये बनाएंगे, जैसे हमारे आज के टाइम में रक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे ये नहीं बताएंगे। कैसे बनाएंगे? शिक्षा का बजट लगातार आप कम कर रहे हो। अरे आप झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। सरकार एकदम संवेदनहीन है। चंचल जी, आप झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। मैंने बोला कि सत्र लेट, ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं डीआर साहू जी आपके पास आता हूं। देखिए ये उपचुनाव जो हो रहा है, आपने देखा कि इसमें बहुजन समाज पार्टी ने यूनिवर्सिटी दिखाओ। ठीक है दुष्यंत जी, वापस आता हूं। फिर कहेंगे कि नहीं साहब परीक्षा करके दिखाओ। इतने देर में दिखा दो ना आपने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है, गूगल पे दिखा दो आप, अभी मालूम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं काम चलेगा। ठीक है, वापस आऊंगा दुष्यंत जी, आपके पास वापस आऊंगा दुष्यंत जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जानकारी करके बैठा करिए। ठीक है, अरे चंचल जी बस आता हूँ आपके पास। डीआर साहू जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए बहुजन समाज पार्टी ने इस उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशी न उतारने का फायदा किसको मिलता हुआ देख रहे हैं आप? ये जो दोनों पार्टियों की जो भी वोट बैंक है या जो भी उनके जनाधार है, वो जा सकता है अपोजिशन पार्टी की तरफ से। अपोजिशन पार्टी में मतलब हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है, लेकिन इसमें ये कॉन्टेक्स्ट जो लोकल कॉन्टेक्स्ट में वहाँ की स्थानीय स्थिति में क्या है उसको देखते हुए या तो ऐसा हो सकता है कभी कभी
उत्तर प्रदेश की जब चुनाव हो रहा था विधानसभा की, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बी टीम करके कहा। लेकिन ये अभी इसमें तो कहना मुश्किल है। यदि एक तरह से होता है, चुनाव जीतने के लिए स्ट्रैटेजी होती है, रणनीतियाँ होती है। रणनीतियों में जो सत्ता में है वो उनका तो भी तरीका होता है साम दाम दंड भेद। उनकी जो अपोजिशन पार्टी में भी उनका भी एक तरीका होता है कि इस तरह से करें। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे यदि वास्तविकता को देखा जाए, पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट रिसोर्सेज। राजनीति एक संसाधनों का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। तो संसाधन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ तय कर देता है। तो उस संसाधनों के आधार पे भारतीय जनता पार्टी हमारे हिसाब से आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के रूप में, समर्थक के रूप में, संगठन के रूप में और संसाधनों के रूप में और नेतृत्व के रूप में वो लोग आगे हैं। अब अपोजिशन पार्टी जो विपक्ष में है, जैसे कि इस बार पहली बार समाजवादी पार्टी को एक बहुत मजबूत अपोजिशन के रूप में लोगों ने चुना है, और उसके लिए थोड़ा काम भी करना पड़ेगा। और काम ये करना पड़ेगा, इस तरह की चुनाव में जब अपोजिशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है, अवसर होता है, वो अवसर होता है कि सारे विपक्षों की मतदान और सारे विपक्ष की जो भी जनाधार है उनको अपने तरफ लाएं, अपने झोली में लाएं। तो उस आधार पे अब कहना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय स्थिति के आधार पे दोनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी कुछ वोट जा सकते हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टी हमारे समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं, जो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक जो है वो क्या बीजेपी की तरफ खिसक सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? मैं तो आकलन की बात तो नहीं करना चाहिए जी। लेकिन ये है कि जिस तरह की परिस्थितियाँ है गोला में, तो उस गोला में अपोजिशन की जो जैसे बहुजन समाज पार्टी की जो भी वोट बैंक्स है वो थोड़ा सा वो है, न्यूट्रल है, तटस्थ है। और वो डायरेक्टली आमने सामने तो नहीं हो रहा है, लेकिन अंदरूनी जो घटनाएं हो रही है। देखिए, आपने देखा पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसका ये गोला गोकरणनाथ उपचुनाव पर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मेरा सवाल। लेकिन इसमें हमको डाउट है, क्योंकि डाउट इसलिए है कि जो गोला की जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है जी, उस लोकल कॉन्टेक्स्ट में कुछ ही दिन पहले उनको जनाधार मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो इसीलिए मेरा हिसाब से अभी भी वो लोग आगे हैं, लेकिन इसको इस सीट को निकालने के लिए यदि समाजवादी पार्टी को जो मेहनत और जो प्रयास होनी चाहिए, उससे पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन बात यह है कि लाइक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लोग कह तो रहे हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी की तरफ से समर्थन शायद उनको मिल जाए। तो अभी मैं इस बारे में अब कहना ठीक नहीं है, कहना उचित भी नहीं है, क्योंकि इनका क्या भूमिका रहेगी। ठीक है, वक्त की कमी है। मैं आखिरी सवाल शैलेंद्र जी से लेना चाहूँगा। शैलेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने इस उपचुनाव में अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? क्या एक बार प्रत्याशी उतार कर नया अध्यक्ष बनाया है आपने उत्तर प्रदेश में, एक बार स्ट्रेंथ क्या है वो चेक कर लेनी चाहिए थी। शैलेंद्र जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का पहला सवाल है कि चुनावी प्रक्रिया में जो आपने व्यवस्थाएं दी हैं, उस व्यवस्था में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, आपने साथ में क्यों नहीं कराया? पहले क्यों करा रहे हैं आप? और अभी टाइम भी पूरा नहीं हुआ था, आपने पहले कराया और नगर निकाय की लिस्टें बन रही हैं, उस पर आप कर नहीं पा रहे हो। वार्ड में आपने परिसीमन कराए हैं, परिसीमन कहीं है नहीं। सेक्टर आपने किस वार्ड में जोड़ा है, उस वार्ड की वोटर लिस्ट कहाँ है, वो सही नहीं है। 110 वार्ड है, लोग परेशान हैं, पूरे प्रदेश में जनता त्रस्त त्राही कर रही है। आपने एक चुनाव कराने के लिए डिक्लेरेशन कर दिया। कुल मिलाकर के चुनावी तंत्र पर पूरी तरह से हावी होने का भारतीय जनता पार्टी का एक ही नुस्खा है। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र पर जो है कुठाराघात हमला है। आप सोचिए कि अधिकारी बीमार है, इसके आगे कौन जिम्मेदार है पता नहीं है। जिलाधिकारी कोई कार्रवाई नहीं है। जो वोटर लिस्ट है वो आज ली गई है, कल छप जा रही है। क्या चल रहा है? कोई मजाक बना के रखा है इसको, ना कोई होमवर्क है। वही नोटबंदी की तरह रात 12 बजे
आज से नोट कूड़ा हो जाएंगे। शैलेंद्र जी, शिकायत क्यों नहीं करते आप? अगर आपको इतनी ज्यादा शिकायतें हैं तो चुनाव आयोग से शिकायत करिए सर। तमाम लोगों को शिकायत की है, कौन सुनेगा, किसको सुनाएं? सबके सब गायब हैं। मुंसिफ बिका है, गवाही भी की है, जिस कलम से न्याय होना है वो स्याही भी की है, किसको शिकायत करें बताइए? आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, लखनऊ के जिला अधिकारी साहब महोदय, आपको निवेदन है कि आप बताइए, उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी निकाय चुनाव आप करा रहे हैं, वोटर लिस्ट का किस तरह से क्या गमंजा मचा हुआ है, उसको क्यों नहीं सही करा रहे हैं आप? आपके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, कौन जिम्मेदार है? ठीक है, जो बीमार है वो बताने को तैयार नहीं कि उसकी जगह पे कौन काम कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। ठीक है शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चंचल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुष्यंत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और DR साहू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है उपचुनाव को लेकर, उपचुनाव को की जो सीट है उसको किसी तरह से गंवाना नहीं चाहती है। तो कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।